जय राधा माधव। माधव कहते हैं, अहंकार करने से इंसान की प्रतिष्ठा, यश, वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। माधव अगले कथन में कहते हैं, स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। मुख्य रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आज जिस काल में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसमें संवेदनाएं लगभग मर चुकी है। व्यक्ति तरक्की पाने के लिए किसी के भी कंधे पर पैर रखकर ऊपर जाना चाहता है, यश वैभव प्राप्त करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसके किए गए कर्म सही हो या गलत, वह उसकी परवाह नहीं करता है। माधव कहते हैं, जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनके मन में दया, करुणा, ममता, सत्य, धर्म की भावना होती है, वे हमेशा तरक्की करते हैं और यश प्राप्त करते हैं। मैं आपको महाभारत काल की एक घटना बताना चाहता हूँ। जब अर्जुन और श्री कृष्ण राज्य के भ्रमण पर निकलते हैं राज्य का हालचाल जानने के लिए, तो उनके संपूर्ण राज्य में उन्हें एकमात्र निर्धन ब्राह्मण दिखता है जो भिक्षा लेते हुए दिखाई देता है। अर्जुन उस ब्राह्मण को देखकर, उसका बुरा हाल देखकर माधव के सामने उसकी मदद का प्रस्ताव रखते हैं। माधव इस कार्य के लिए अर्जुन को सहमति प्रदान कर देते हैं। माधव की अनुमति लेके अर्जुन उस पंडित को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दे देते हैं। वह दरिद्र ब्राह्मण अर्जुन का धन्यवाद कर उस स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर देता है। इस घटना की जानकारी देकर स्वर्ण मुद्राओं को दिखाते हुए वह अपने परिवार को बताता है कि आज मुझे राजा अर्जुन ने ये थैली प्रदान की है, इससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, अब हम भी जीवन खुशी खुशी बिता पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे, अच्छा पहन पाएंगे। लेकिन पंडित के पास वह मुद्राएं आने के बाद उस पंडित का मन धर्म कार्य से हट जाता है। वह उस मुद्राओं के वश में इतना हो जाता है कि उसको थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है और वह दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करने लगता है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप उसके घर एक रात्रि चोर आते हैं और वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली लेके चले जाते हैं। स्वर्ण मुद्राओं की थैली चोरी होने के बाद वो पंडित फिर से निर्धन हो जाता है। फिर वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। राघव और अर्जुन फिर कुछ दिन पश्चात भ्रमण के लिए निकलते हैं। भ्रमण के लिए निकलते हैं तो दोबारा उसी पंडित को भिक्षा मांगते हुए देख वह कहते हैं कि अरे, हम तो इस पंडित की पहले मदद कर चुके हैं, फिर भी यह भिखारी ही है। माधव से दोबारा उसके लिए मदद की गुहार लगाकर अर्जुन उसे दोबारा उसकी मदद करते हैं और उससे इस बार वह मदद के तौर पर उसे माणिक प्रदान करते हैं, जो बहुत ही कीमती होता है। पंडित उस माणिक को लेके खुशी खुशी अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर घर पे जाके अपने परिवार को और बच्चों को बताते हैं कि देखो, आज हमें राजा अर्जुन की तरफ से माणिक मिला है, अब हमारा फिर से जीवन पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा। लेकिन पंडित के मन में रात में वही विचार चलते रहते हैं जो उसे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होने पर आए थे। उन्हीं विचारों के चलते उसके मन में दया, करुणा, ममता के भाव जागृत नहीं होते हैं। पंडित चोरी के डर से उस माणिक को एक अपने घड़े में, जिसमें जल भरा जाता है, उसमें रख देता है और सो जाता है। सुबह पंडिताइन इस बात से अनभिज्ञ रहती है और वह जल का घड़ा लेके नदी पर पानी भरने चली जाती है। जब वह उस घड़े को धो रही होती है तो वह माणिक उस मटके में से नदी में गिर जाता है और पंडिताइन को इस बात के पता ही नहीं होता है और वह जल भर के वह घड़ा अपने घर वापस ले आती है। पंडित जब उस घड़े में जल भरा हुआ देखता है तो पंडिताइन से पूछता है, ये घड़े में तो माणिक रखा हुआ था, वो कहाँ गया? पंडिताइन कहती है कि वो तो मैं जल का घड़ा नदी पे धो आई थी। दोनों तो समझ जाते हैं कि वो हमारा माणिक नदी में गिर गया है। दोनों नदी पे जाते हैं और उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें वह घड़ा में से गिरा हुआ माणिक प्राप्त नहीं होता है। फिर से वह ब्राह्मण निर्धन का निर्धन ही रह जाता है और फिर वह भिक्षु मांग के
अपना जीवन यापन बिताता है। कुछ समय पश्चात माधव और अर्जुन दोबारा से वापस भ्रमण के लिए निकलते हैं कि हम अपने राज्य का हालचाल फिर से पता लगाते हैं कि हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो परेशान हो, जो निर्धन हो, जिसकी हम मदद कर सके। तो क्या देखते हैं, दोनों जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें वही पंडित फिर से भिक्षु मांगते हुए दिखाई देता है। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाता है और माधव की तरफ आश्चर्यचकित नज़रों से देखता है और पूछने का प्रयास करता है कि ये ब्राह्मण की हम 2 बार मदद कर चुके, लेकिन अभी तक के निर्धन का निर्धन ही क्यों है। माधव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अब की बार आप इसकी मदद मत करिएगा, इसकी मदद मैं स्वयं करूंगा। यह बात सुन के अर्जुन कहते हैं कि ठीक है माधव, आप जैसा उचित समझें। माधव उस पंडित को अपने पास बुलाते हैं और उसे मदद के तौर पे 2 चांदी के सिक्के प्रदान करते हैं। जिस ब्राह्मण को 2 बार, एक बार स्वर्ण मुद्राएं, एक बार कीमती माणिक मिला हो, उसको 2 चांदी के सिक्के देख के उतनी खुशी नहीं होती है जितनी पिछली 2 बार हुई थी, मगर वह माधव के दिए हुए सिक्के को ले लेता है और बेमन से वापस में भिक्षा मांगते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में वह क्या देखता है कि एक मछुआरा जाल फेंक के मछली पकड़ रहा है। मछली पकड़ के जैसा ही जाल वो बाहर की ओर खींचता है तो उसमें एक मछली बहुत तड़पती हुई दिखाई देती है। ब्राह्मण से उस मछली का दर्द सहन नहीं हो पाता है और वह मछुआरे से निवेदन करता है कि आप ये 2 चांदी के सिक्के के बदले मुझे आप वह मछली दे दीजिए। मछुआरा ब्राह्मण की बात मान लेता है और वो 2 चांदी के सिक्के के बदले में वह मछली ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण उस मछली को लेके अपने जल से भरे कमंडल में डाल लेते हैं और उसको मछली को लेके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद वह एक गहरी नदी में उस मछली को फिर से कमंडल से निकाल के नदी में डाल देते हैं ताकि वो मछली फिर से जीवन अपना यापन करने लगे। इसी को देखते हुए जब ब्राह्मण की नज़र कमंडल में जाती है तो वो क्या देखते हैं कि उसमें उनको वही माणिक मिल गया जो उन्हें पिछली बार अर्जुन ने दिया था। उसको देख के वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता में चिल्लाने लगते हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। तो यह बात वहाँ से गुजर रहे सैनिकों को सुनाई आती है। वो सोचते पता नहीं ब्राह्मण को क्या मिला। सैनिक जैसे ही नदी के पास आते तो पुलिया के नीचे क्या देखते हैं कि कुछ चोर जो चोरी किए गए सामान का बंटवारा कर रहे हैं। उनको देखते से ही सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। उतने में वहाँ ब्राह्मण पात्र भी आ जाते हैं। ब्राह्मण के आते ही वह पहचान जाते हैं कि ये ब्राह्मण है जिसके यहाँ हमने स्वर्ण मुद्राएं चोरी की थी। तो वह स्वर्ण मुद्राएं फिर से वह चोर लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण जी आपकी मुद्रा हैं, ये हमसे वापस ले लो, ये हमने आपके यहाँ से चोरी की थी। वह मुद्राएं पंडित जी को वापस मिल जाती है। तो यह देखकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें स्वर्ण मुद्राएं और माणिक दोनों मिल गए। पंडित जी का देखा तो माधव का कहना पड़ा कि हे अर्जुन, इस बार इस पंडित की तुमने नहीं मैंने मदद की है और उसमें जो 2 चांदी के सिक्के गए तो उसके मन में जो मछली के प्रति दया भाव जागा है, उस दया भाव के जागने के चलते इसे अपना खोया हुआ धन वापस मिल गया। तो माधव यह कहते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति दया भाव कितना भी कमाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो दया भाव के तहत दया भाव से जो कमाई हुई राशि है उसमें से लोगों की मदद करेगा और अपना परोपकार करेगा तो उसको धन का लाभ मिलेगा। इसी तरह माधव यह शिक्षा देते हैं कि हमें कमाए हुए धन का कुछ भाग परोपकार के धर्म में उपयोग में लेना चाहिए। धन्यवाद।